सो गाइस, हम यहाँ पे अपने बिगनर कोर्स का लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं जो है डेटाबेस। और देख लेते हैं, अब स्टार्ट करते हैं गाइस। एंड डेटाबेस में हम बेसिकली क्या क्या सीखने वाले हैं, कौन सा सबसे पहले मॉकअप देख लेते हैं कि डेटाबेस में कौन से ऐप के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे और उसमें कैसे सीखेंगे, उसमें बेसिकली क्या क्या है ऐप में, राइट। सो गाइज, हमारा ये एक पेट ऐप होगा जो जैसे शेल्टर में पेट्स आते हैं तो उन्हें एंट्री करने के लिए है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं गाइज, ऐप के वॉक थ्रू ले रहे हैं कि बेसिकली ऐप में क्या क्या है। ये तो हमारा इंटरफेस है गाइज, जिसमें हमें 1 2 3 4 5 6 क्या मिलेंगे, ऑलरेडी पेट्स ऐड मिलेंगे। इसमें हमारे पास एक फ्लोटिंग बटन यहाँ पे है। फ्लोटिंग बटन पे जैसे ही अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या खुल जाएगा, ऐड पेट का एक नया ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें क्या है ओवरव्यू है हमारे पास। जैसे नेम इनपुट कर सकते हैं, उसका टाइप इनपुट कर सकते हैं, मेल है फीमेल है, उसका मेजरमेंट कि कितने किलो का है या फिर क्या उसका वेट है। और यहाँ से मैं बेसिकली यहाँ पे क्लिक करके उसको पेट को ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे हम अगर, और इसमें एक और फंक्शनैलिटी भी है, जैसे अगर कोई ऐप ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग है गाइस, प्री एग्जिस्ट उसकी एंट्री एग्जिस्ट करती है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे सिंपल उसे एडिट भी कर सकते हैं कि अगर उसका जैसे वेट बढ़ गया है तो हम सिंपल उसका वेट इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हमारा ऐप का वॉक थ्रू है गाइस, जो कैसा हमारा नया वाला ऐप जो हम जिस पे हम वर्क करेंगे, जिसके थ्रू हम क्या सीखेंगे, डेटाबेस मेंटेन करना, वो है हमारा, राइट। अब देख लेते हैं गाइस कोर्स मैप का कि ये डेटाबेस वाला कोर्स मैप में हम क्या क्या सीखने वाले हैं और कितने नंबर ऑफ लेसन्स, जैसे अभी तक हमारे कितने नंबर ऑफ लेसन्स हर पार्ट में चल रहे थे, इसमें देख लेते हैं कि डेटाबेस में हमारे कितने पार्ट्स में हम कौन से पार्ट में कौन सा चीज सीखेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है गाइस एसक्यूलाइट डेटाबेसेस। एसक्यूलाइट डेटाबेसेस मतलब कि जो हमारे बेसिकली गाइस डेटा परसिस्टेंस जो क्रिएट करेगा। डेटा परसिस्टेंस मतलब जैसे अगर गाइस जैसे हमने पुराने अपने ऐप्स में देखा है, जैसे कोड काउंटर ऐप था, तो अगर आपको याद होगा उसमें जैसे मैंने कोई स्कोर काउंट करा, राइट, और मैंने उसे ऐप को बंद कर दिया, तो वो जो स्कोर काउंट हुआ था वो क्या होता है, जब हम दोबारा ऐप को खोलेंगे तो वो क्या हो जाता है गाइस, बेसिकली वो वाली जितनी हमने उसमें रिकॉर्ड करे थे स्कोर, वो क्या होता है, लॉस्ट हो जाते हैं, राइट। बेसिकली हम उसे क्या बोलते हैं गाइस, जब किसी ऐप में हम एक डेटा फीड करें और वो फीड जब हम ऐप बंद भी कर दें उसके बाद दोबारा खोलें तो हमें वो डेटा क्या मिले, उसमें मिले। तो बेसिकली वो किस में वर्क करता है गाइस, डेटाबेस में। और इन वाले लेसन्स पे गाइस हम किस पे वर्क करेंगे, एसक्यूलाइट डेटाबेस पे। कौन से टाइप वाले डेटाबेस पे, एसक्यूलाइट वाले डेटाबेस पे गाइस। इसके बाद हमारा आ गया दूसरा लेसन, जो हमारा होगा वो होगा डेटाबेसेस ऑन एंड्रॉइड, क्योंकि गाइस एंड्रॉइड ऑलरेडी हमारा प्री इंस्टॉल्ड आता है डेटाबेसेस के साथ। जो एसक्यूलाइट के साथ क्या करता है, एसक्यूलाइट प्री इंस्टॉल्ड होता है डेटाबेस पे। तो हम देखेंगे कैसे हम एंड्रॉइड पे डेटाबेस मर्ज कर सकते हैं और कैसे उसमें और फंक्शनैलिटी, कैसे अपना डेटाबेस बना के स्टोर करवा सकते हैं। फिर आ गया हमारा थर्ड पार्ट, कंटेंट प्रोवाइडर्स। कंटेंट प्रोवाइडर्स जैसे इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, कंटेंट प्रोवाइड करवाना है। इससे हम इंसर्ट करवा सकते हैं या एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं गाइस इंफॉर्मेशन। इसमें देखेंगे कि कैसे हम अपने डेटाबेस में, जैसे कोई एक डेटाबेस हमने बना चुके हैं गाइस एंड्रॉइड में, राइट, लास्ट लेसन 2 में, लेसन 3 में देखेंगे कैसे लेसन 3 में उसमें कोई और एग्जिस्टिंग डेटा अगर ऐड करना है हमें तो वो कैसे ऐड करेंगे, और जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसे अगर फेच करना है तो फेच कैसे करेंगे। फिर हमारा आ गया लेसन 4, जो क्या है हमारा फाइनल लेसन होगा, जिसमें हम देखेंगे कैसे हम एंट्रीज जो है वो डिलीट कर सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। सो गाइज, हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं। हमें पता है दो टाइप की क्या होती है मेमोरी होती है कंप्यूटर की। एक तो होती है टेम्पोरेरी मेमोरी जो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, और एक होती है हमारी परमानेंट स्टोरेज गाइस जो होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जो टेम्पोरेरी मेमोरी होती है वो बेसिकली क्या होती है गाइस, जिसमें हम चीज़ें बहुत कम टाइम के लिए, जब तक हमें यूज में है, जैसे अगर आप कहीं किसी रास्ते पे जा रहे हो, राइट, एंड कोई वहां पे कोई स्टोर बड़ा या कोई ऐसी चीज दिखी आपको, अब आपने वो देख ली, राइट, अब आप वहां से निकल गए, जब आप वापस आए होगे हो सकता है, जब आपको हो सकता है 1-2 दिन बाद वो इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो गई हो, राइट, अब आपको नाम याद ना रहा हो शॉप का या फिर जो नंबर है या एड्रेस है, तो वो क्या हो गई, ये गाइस एक टेम्पोरेरी इंफॉर्मेशन हो गई। ऐसी क्या होता है, कंप्यूटर की भी एक स्टोरेज होती है जो क्या होती है, टेम्पोरेरी स्टोरेज। टेम्पोरेरी स्टोरेज में रैम आ सकती है गाइस, जो टेम्पोरेरी क्या करती है, वैल्यू स्टोर करती है, और जब वो रिलीज हो जाती है तो वो इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है। और इसके बाद हमारे पास कौन सी आती है गाइस, परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है, जैसे गाइस अगर आपका होम एड्रेस है, अब ऐसा तो नहीं है आप अपने होम एड्रेस भूल जाओगे, राइट, या अपना फोन नंबर है, तो वो एक तरीके से क्या हो गई गाइस, परमानेंट स्टोरेज हो गई जो आप कभी नहीं भूल सकते, राइट। ऐसी कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर में परमानेंट स्टोरेज कहाँ होती है गाइस, हमारी हार्ड डिस्क होती है या पेन ड्राइव हो गई। ये तब कब तक इरेज नहीं होती, जब तक हम इंटेंशनली इसे इरेज ना करें। तो इसकी एक यहाँ पे टेबल भी क्रिएट कर लिया हमने।
टेम्पोरेरी स्टोरेज में क्या होता है, इसका डिस्क्रिप्शन अगर डिस्क्राइब करें, कैन बी यूज फॉर कैलकुलेशन एंड डिस्प्लेइंग डेटा ऑन स्क्रीन। हैंड टू हैंड जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें जो स्टोर करते हैं तब के लिए टेम्पोरेरी स्टोरेज हमारी अच्छी है, क्विक टू एक्सेस होती है, शॉर्ट लिव होती है, क्योंकि गाइज ये शॉर्ट टर्म होती है तो इसमें कोई और इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, जो हम इस पर वर्क कर रहे हैं वही होती है उस टाइम पे, तो इसलिए इसकी जो एक्सेस होती है वो इजी होती है और फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू परमानेंट स्टोरेज। इसके एग्जांपल्स क्या है गाइस, रैम है, इसके मेजरमेंट दोनों के सेम है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फिर आगे हमारा परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज में क्या है, कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग यूजर डेटा, तो गाइस वो हम ऑलरेडी करते हैं। स्लोअर टू सेव एंड एक्सेस डेटा, ऑब्वियसली गाइस हमें इसमें सेव करने में भी टाइम लगता है एंड उसे रिट्रीव करने में भी टाइम लगता है। स्टिक्स अराउंड फॉरएवर अंटिल डिलीटेड, तो बेसिकली गाइस इसमें जब तक हम डिलीट ना करें तब तक डिलीट नहीं होता है। इसके एग्जांपल्स क्या है, हार्ड डिस्क या फ्लैश ड्राइव्स। अब गाइस हमारे पास डिफरेंट डेटा स्टोरेज के ऑप्शंस होते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा कहीं पे अगर हमारा फाइल टाइप का कहीं में फाइल सेव करनी होती है, राइट, तो मैं जैसे फाइल पे क्लिक करूंगा मेरे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, एक सेव का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस सेव पे क्लिक होते ही बेसिकली गाइस क्या होगा, जैसे अगर कोई फाइल होगी तो उसकी कहीं ना कहीं एक फिजिकल क्या बन जाएगी, एंटिटी बन जाएगी, एक डेटा बन जाएगा जहां पे क्या होगा, सेव हो जाएगा। तो मैं उसे दोबारा क्या कर सकता हूँ, ओपन भी कर सकता हूँ, और जब मैंने जैसे कंप्यूटर बंद कर दिया खोलूंगा तो मेरी वो जो इन्फॉर्मेशन होगी गाइज वो लॉस नहीं होगी। और वो जो इन्फॉर्मेशन मैंने जो फाइल सेव करी है गाइज वो किस में हो सकती है, मल्टीपल फॉर्म में भी हो सकती है, टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, किसी गेम का सेव डेटा भी हो सकता है, राइट। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं गाइस फाइल टाइप में। अब वो मीडिया टाइप का भी हो सकता है, टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, राइट, गेमिंग डेटा भी हो सकता है। अब गाइस इसमें एक हमारे पास डेटा स्टोरेज में क्लाउड भी होता है, बट हम इसमें क्लाउड का डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे इसमें कोर्स में भी ये नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा होता है गाइस। हम फिलहाल जो स्टार्ट करेंगे खाली डेटाबेस से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा सिंपल कहाँ, फोन में या फिर जो एक डिवाइस है उसमें सेव होगा गाइस। तो फिलहाल सिंपल क्या पढ़ लेते हैं गाइस, हमारा कौन से उसका पढ़ना है हमें, डेटा स्टोरेज ऑप्शंस किसमें, फोन में। तो हमारे एक एंड्रॉइड जब फोन है उसमें कौन कौन से किस किस टाइप के हमारे डेटा स्टोरेज ऑप्शंस होते हैं और उन्हें कैसे एक्सेस करते हैं वो देख लेते हैं गाइस। अब इसमें हमारे पास 3 टाइप के क्या होते हैं गाइस, स्टोरेज ऑप्शंस होते हैं हमारे एंड्रॉइड में, जो हम क्या करते हैं अपने एप्स में यूज करते हैं। एक होता है फाइल टाइप का, दूसरा होता है शेयर्ड प्रेफरेंसेस, और तीसरा होता है एसक्यूएलाइट डेटाबेस। जो हमारी फाइल्स होती हैं बेसिकली गाइस वो क्या होती हैं, जैसे कोई ऐप है, राइट, इंस्टाग्राम है, तो उसमें कोई मीडिया फाइल है तो वो कौन सी होती है, फाइल्स में आती हैं। शेयर्ड प्रेफरेंसेस गाइस विद इन ऐप यूज करते हैं, एंड एसक्यूएलाइट डेटाबेस किसकी तरह होता है, एक टेबल की फॉर्म में होता है। शेयर्ड प्रेफरेंसेस अभी डिस्कस करते हैं गाइस, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, आप इसकी टेबल भी देख लेते हैं गाइस। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं गाइस, फाइल्स में बेसिकली हमारे पास किस लिए अच्छी होती है कि जो मीडिया फाइल्स होती हैं जिनकी स्टोरेज ज्यादा होती है, जिनका स्टोरेज ज्यादा लेती है गाइस, तो उन्हें सेव करने के हमारे क्या आती है, काम आती है। फिर आ गई हमारी शेयर्ड प्रेफरेंस गाइस, तो शेयर्ड प्रेफरेंस बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, ऐप के अंदर यूज होती है, राइट। अब गाइस जैसे ये एक एग्जांपल है हमारे पास, तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्या हुआ, जैसे आपने मैप्स का क्या खोला, ऐप खोला, राइट। अब जब आपने ऐप खोला तो उसमें आपको डिस्टेंस शो करवाना है, तो उसने कहा, जैसे आपने फर्स्ट टाइम ऐप खोला होगा तो उसने कहा कि आपको किस यूनिट्स में दिखाएं डिस्टेंस, राइट, किलोमीटर्स में या माइल्स में। अब आपने सिलेक्ट कर दिया माइल्स में और आपने सिंपल सेव कर दिया। अब गाइस आप जितनी बार ऐप खोलोगे हर बार तो नहीं पूछेगा वो, उसने आपसे एक बार प्रेफरेंस पूछी और उसने सेव करके रख ली। तो ये कौन सी होती है, शेयर्ड प्रेफरेंस कौन सी हुई गाइस, जो विद इन ऐप में सिंगल टाइम या वन टाइम वो आपसे कंफर्म करेगा और उसे सेव करके रख लेगा। ये भी किस में आती है, एक डेटा स्टोरेज में ही आता है, क्योंकि उसने आपकी प्रेफरेंस सेव कर लिया, एक वैल्यू सेव कर ली गाइस। अब इसमें हमारे ये वर्क कैसे करता है, तो बेसिकली गाइस ये हमारा जो डिस्टेंस यूनिट, जो ये क्या होती है, की होती है, जो डिस्टेंस यूनिट है, जो भी इसकी मेन जिसके अंडर कुछ आता है, राइट, तो वो क्या हो गई, की हो गई। और की किससे अटैच होती है गाइस, वैल्यू से। की क्या हो गई, जो हमारी बेसिकली जो फंक्शनैलिटी है, और वैल्यू हो गई जो उसको हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, हमारा की है, क्योंकि इसी में ही जो हमारा फंक्शनैलिटी है वो हो रही है। और इसकी वैल्यू क्या है, 3 वैल्यू है गाइस, या तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर सकते हैं, या किलोमीटर्स या माइल्स। सो बेसिकली गाइस जो हमारी की होती है वो एक यूनिक स्ट्रिंग होती है जिसमें हम डिफाइन कर सकते हैं
और जो हमारी वैल्यू होती है वो क्या होती है, या तो प्रिमिटिव टाइप से बनी होगी या स्ट्रिंग्स होगी, राइट। अब जैसे हमारी जो की थी, जैसे की यूनिट्स थी, राइट, तो मैंने की यूनिट्स में बैकग्राउंड में क्या करा होगा गाइस, की यूनिट्स में क्या डाल दिया, किलोमीटर असाइन कर दिया। तो ये किलोमीटर्स क्या है गाइस, प्रिमिटिव टाइप क्या स्टोर करेगा, एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, तो ये क्या हो गया, प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है, सिंपल मैं इसको क्या कर सकता हूँ, माइल्स सिलेक्ट कर लूंगा, तो डिस्टेंस यूनिट की जो वैल्यू होगी गाइस, की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, माइल्स स्टोर हो जाएगी। तो इससे हमारे पास बेनिफिट क्या होता है गाइस, कि हमें इसमें सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो की है वो हमेशा लिंक किससे होती है, एक वैल्यू से लिंक होती है शेयर्ड प्रेफरेंस में। तो ये वाली शेयर्ड प्रेफरेंस हमारी किस टाइप में काम आती है गाइस, जब हमारी इन ऐप हमें कोई प्रेफरेंस सेव करनी होती है। इसके बाद आ गई हमारा एसक्यूएलाइट डेटाबेस। तो एसक्यूएलाइट डेटाबेस किस लिए हमारा अच्छा होता है, ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है, और स्ट्रक्चर होता है डेटा के लिए, मतलब स्ट्रक्चर करने के लिए यूज करते हैं बेसिकली। क्योंकि गाइस जो एसक्यूएलाइट डेटाबेस है हमारा, वो टेबल की फॉर्म में होता है, और ऐसा नहीं है हर डेटाबेस गाइस हमारा स्प्रेडशीट की फॉर्म में होता है या टेबल्स की फॉर्म में होता है, बट जो हमारा एसक्यूएलाइट डेटाबेस है ये किसमें, स्प्रेडशीट की तरह होता है हमारे। इसमें हम गाइस अलग अलग चीजें स्टोर करवा सकते हैं अपने टेबल्स में। कोई भी मैनेज करने के लिए किसी भी चीज को, हमें डेटाबेस को मैनेज करना है, वो हम एसक्यूएलाइट डेटाबेस की डेटाबेसेस में मैनेज कर सकते हैं। और जो डेटाबेस होता है वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं गाइस, जरूरी नहीं है बस एक ही क्या है डेटाबेस है। लेकिन हम जो डेटाबेस यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे गाइस, एसक्यूएलाइट डेटाबेस। और एसक्यूएलाइट डेटाबेस कैसे वर्क करती है गाइस, टेबल पे वर्क करती है, टेबल सिस्टम पे। एंड जरूरी नहीं है डेटाबेस में एक ही टेबल हो सकता है जो हमारा डेटाबेस है एसक्यूएलाइट डेटाबेस, हो सकता है उसमें क्या हो, मल्टीपल टेबल्स हमारी अवेलेबल हो।